अभी तक मैंने आपको बताया कि राहु पहले घर से और चौथे घर तक कैसे काम करता है, और आप लोग प्लीज़ इसको टेस्ट करिए और कमेंट में बताइए कि क्या अगर आपके घर में या आपके किसी क्लाइंट के राहु इन घरों में है तो क्या आपको ऐसा ही रिजल्ट देता है। और अब मैं आपको बताऊंगी राहु 5th हाउस से लेकर और 8th हाउस तक। तो देखिए 5th हाउस किसका है। 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य का है, 5th हाउस एजुकेशन का है, 5th हाउस आपके चाइल्ड बर्थ का है, 5th हाउस आपके फोर फादर का है। और अगर वहाँ राहु आ जाए तो क्या होगा, 5th हाउस एजुकेशन है तो आपको निश्चित है कि पहले तो एजुकेशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, आप अपने बर्थ प्लेस से बाहर रह सकते हैं, आप जो पढ़ाई करेंगे वो आगे जाके उसको परस्यू ना करें, आप हो सकता है कोई और बिजनेस करें, कोई और काम करें। आपके फोर फादर बर्थ प्लेस जरूर चेंज करते हैं जब 5th हाउस में राहु होता है। जब 5th हाउस में राहु होता है तो राहु क्या एक्सपेंशन, आपको बहुत काम से भी ज़्यादा आपको क्या होता है, आपको नाम कमाना, कि मेरा बहुत नाम हो। तो ऐसे लोग क्या है पॉलिटिक्स में जाना बहुत पसंद करते हैं, जो हाई अथॉरिटी से बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाते हैं। स्पेकुलेशन यानी कि जो स्पेकुलेशन का काम हो तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में पैसे लगाना पसंद करते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के फोर फादर बर्थ प्लेस चेंज करते हैं, इनके फोर फादर का जहाँ पे पहले बर्थ होता है वहाँ बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, वेल्थ होती है। देखिए आप जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ें तो उसको थोड़ा सा डीप में समझें। हर घर से दूसरा घर, मैंने आपको क्या बोला, उसकी क्या होती है, वेल्थ होती है। तो 5th हाउस से उसकी वेल्थ क्या होगी, 5th हाउस की वेल्थ क्या होगी, 6th हाउस। 5th हाउस क्या होता है, आपके बच्चों का होता है। तो सबसे पहले तो अगर 5th हाउस में राहु होते हैं तो थोड़ा सा ये तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं, बच्चे दूर जा सकते हैं या बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। दूसरा, हर घर से दूसरा घर उसके एक्यूमुलेटेड वेल्थ, तो आपके बच्चों की एक्यूमुलेटेड वेल्थ क्या बनेगा, 6th हाउस। तो जब राहु 5th हाउस में बैठे होते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए बहुत पूजा पाठ करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों के लिए जो उनका माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा बना के चलना, बच्चों के ऊपर फेथ करना, आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, बच्चों से दूरियां बढ़ जाएंगी, बच्चे आपसे चीज़ें छुपाने लगेंगे। तो मैं भी इसको बहुत एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी। 5th हाउस में राहु, तो आप ये समझ लीजिए आपकी लाइफ का जो आपका सेंटर है, क्योंकि वो आपका त्रिकोण है, तो आपकी लाइफ का जो सबसे मेन सेंटर कौन होते हैं, आपके बच्चे, और वहाँ राहु बैठ जाता है तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर देता है। ये पेंडिंग कर्मा का पार्ट है, किसी और वीडियो में केवल 5th हाउस राहु की वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ मिलजुल, क्योंकि आपके बच्चे सीक्रेट हो जाते हैं, सीक्रेटिवली काम करते हैं, अपनी चीज़ें रिवील नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो कि आपके लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बाहर के लोगों से दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना, उन्हें डांटना नहीं, उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखना, उनसे ऐसा फ्रेंडली बिहेव करना कि वो आपसे हर चीज़ शेयर करें। इसके अलावा जब 5th हाउस में राहु होते हैं तो सबसे अच्छा होता है इसमें सूर्यदेव की आप उपासना करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि आपकी लाइफ में ऐसे ही जैसे आप चमक रहे हैं वैसी हमारी लाइफ वैसे ही चमके, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं राहु छठे घर में। तो देखिए छठा घर क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस। तो ये बोला जाता है, अगर आप वैदिक पढ़ेंगे कि छठे घर में राहु होता है तो शत्रुओं का नाश करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं अभी राहु के डिस्पोजिटर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है राहु का डिस्पोजिटर की वो कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि राहु अगर छठे घर में भी बैठा होता है तो क्या करता है। छठे घर में राहु बैठा होता है तो ये क्या करता है कि जो आपके आसपास या जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपके लिए कभी कभी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ अगर मंगल आ जाए तो ये क्या करता है कि आपको कोर्ट केसेस, आपके ऊपर कोई लीगल इशू हो जाना, हमेशा कोर्ट केसेस चलते रहना, लड़ाई झगड़ा होना, आसपास अपने कलीग से नहीं बनना, बॉसेस से नहीं बनना, ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा राहु, मैंने क्या बोला था, एक्सपेंशन है, राहु हेड है, उसको तो सब कुछ चाहिए, उसको तो जितना मिल जाए उतना कम है। तो अगर छठे घर में राहु होता है, 6th हाउस किसका होता है, लोन का, तो आप ये नोटिस करिएगा जिसके 6th हाउस में राहु होता है वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी बड़े बड़े लोन ले लेते हैं, चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम होती है उस लोन को पे करने में। फिर क्या होता है कि जो उनके ऊपर कोर्ट केसेस होना, उनकी बदनामी होना, उनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये उनकी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। तो जब भी राहु छठे घर में हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लोन लेने से पहले किसी से सलाह लें, बहुत समझदारी से आप काम करेंगे तब आप अपने छठे घर के राहु को बहुत अच्छा कर सकते हैं।
6 हाउस में राहु होता है तो देखिए 6 हाउस कालपुरुष कुंडली में किसका घर है, बुध का घर है। तो ऐसे लोग हैं ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना, दिमाग बहुत चलाना, ऐसे लोग आप देखिएगा किराए के मकान में एक बार ज़रूर रहते हैं बाहर से, क्योंकि राहु किसको देखेंगे, 12वें घर को। 12वां घर किसका है, फॉरेन का है। फॉरेन से कनेक्शन बनाना, बाहर रहना। तो छठे घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको है ना, क्योंकि छठा घर किसका है, कुएं का है। तो छठे घर में राहु, पता नहीं चलता है जब आप लोन लेते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि हमने कितना ले लिया, क्योंकि कुआं है। कुएं में अगर आप ऊपर से झाँकेंगे तो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए आपको कहीं भी लोन लेने से और कोई भी फालतू का खर्चा करने से, इससे आपको बचना ही पड़ेगा, नहीं तो राहु नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। हाँ, ये बात ठीक है, अगर आपके ऊपर कोर्ट केसेस हैं और वहाँ कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं बैठा है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो जीतेंगे आप ही, है ना, क्योंकि वो किसको देखेगा, सेकंड हाउस को देखता है। तो सेकंड हाउस क्या है, बोली है। तो आपकी बोली में बहुत एग्रेशन होगा। आप किसी से लड़ने के लिए क्यों, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई तो रीज़न होगा कि छठे घर में ये लिखा गया है कि छठे घर में राहु शत्रुओं का नाश करता है, क्योंकि आपकी बोली, आपका और इतना स्ट्रांग होता है कि आपके ऊपर कोई पलट के वार नहीं कर सकता, इसलिए ये बोला गया है। तो छठे घर में अगर राहु हो तो इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जो आपका वेट है उससे 1/3 जौ लेके उसके ऊपर गौमूत्र डाल के और उसको किसी कुएं में डलवा दीजिए, तो वेडनेसडे वाले दिन। तो ये राहु आपको अगर प्रॉब्लम है तो फिर राहु आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम देना खत्म कर देगा। दूसरा, देवी की उपासना। देवी का आप अगर अपने मोबाइल पर सर्च करेंगे तो तंत्रात्मक देवी सूक्तम है, उसकी आप अगर उससे अगर आप पूजा करेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं राहु 7वें घर में। 7वां घर किसका है, पार्टनरशिप का है, आपके स्पाउस का है और आपकी शादी का है। तो देखिए 7वें घर में राहु कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि आपकी शादी नहीं कराएंगे। कोई भी इवेंट जब होगा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल राहु केतु का होता है, क्योंकि सूर्य चंद्र के नोडल पॉइंट हैं। जब तक राहु केतु सूक्ष्म दशा में, ट्रांजिट में, जब तक उस हाउस के लॉर्ड को टच नहीं करेंगे तब तक वो इवेंट ट्रिगर नहीं होगा। तो राहु कभी भी 7th हाउस में बहुत ये गलत है कि शादी खराब कर देते हैं या शादी नहीं होने देते हैं। नहीं, वो शादी खराब जब करते हैं उनका डिस्पोजिटर खराब होता है, या राहु के साथ कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हो, मंगल बैठा हो, सैटर्न बैठा हो, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी अगर 7th हाउस में राहु होते हैं तो जो नेचर आपका होता है लगन में, वो किसका होता है, आपके स्पाउस का होता है। जैसे वो उसका दिमाग बहुत चलेगा, कम्युनिकेटिव बहुत होगा, अपनी बातों से सबको इम्प्रेस कर देगा। तो जिम शुक्र का घर है, शादी उसको जैसे लग्जरी बहुत पसंद होगी। जो आपका स्पाउस होगा उसको क्या है, लग्जरी, घूमना फिरना, पैसा खर्च करना, ब्रांडेड चीज़ें, हर चीज़, गाड़ी बहुत बड़ी होनी चाहिए, घर बहुत बड़ा होना चाहिए, लग्जरी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में घर किसका है, शुक्र का घर है। और वहाँ कौन बैठे हैं, राहु। तो राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा धन बन देता है। तो शादी के बाद आपके स्पाउस के पास पैसा भी बढ़ता है, पैसा आता है धीरे धीरे। वो पहले ये हो सकता है कि जो आपका स्पाउस हो वो मतलब उसके पास पैसा कम हो या उसकी वेल्थ अच्छी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत अच्छा बढ़ता है। दूसरा, ये पार्टनरशिप का डेली रूटीन का काम भी होता है 7th हाउस। तो जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें तो बहुत सोच समझ के करिएगा, बिल्कुल अपना पेपर वर्क क्लियर करके, क्योंकि वो आपको चीट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पार्टनरशिप करते समय आपको 7th हाउस में राहु होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा डेली रूटीन का काम होता है, तो ये डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे डेली रूटीन जो दुकानों पे काम करते हैं, जो रोज़ गले में जिनके में पैसा आता है, या रोज़ आप वैसे भी सभी लोग डेली रूटीन का काम करते हैं कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट से आपने कैसा व्यवहार करा, या वो आपके साथ उसकी डील फाइनल हुई या नहीं हुई। जिसके 7th हाउस में राहु बैठे होते हैं तो उसका ये काम बहुत जल्दी होता है, लोग उससे इम्प्रेस होके जाते हैं, काम करते हैं। डेली जो ट्रेडिंग का काम होता है वो बहुत ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो 7वां घर खराब नहीं है, बस सबसे इम्पोर्टेंट है उसके साथ अगर कोई खराब प्लेनेट बैठा हो, या राहु जिस राशि, डिस्पोजिटर क्या होता है, राहु जिस राशि में बैठा हो उस राशि का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कहाँ बैठा है, वो रेट्रोग्रेड तो नहीं है, वो डेबिलेटेड तो नहीं है, वो कहीं उसके साथ में तो कोई नेगेटिव प्लेनेट तो नहीं है, वो 6-8 में तो नहीं बैठा है। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देंगी। स्पाउस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस आपका छोड़ के जा सकता है, आपका स्पाउस चीटिंग कर सकता है। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन आपका किसी के साथ एक बार, अगर 7th हाउस में राहु होते हैं
और उसके साथ शुक्र बैठ जाते हैं तो किसी के साथ अफेयर होकर ख़त्म होता है, किसी के साथ अटैचमेंट होकर ख़त्म होता है, हो सकता है। आपको इस बात के लिए थोड़ा सा बदनामी मिल सकती है कि जैसे कहते हैं ना फेक बदनामी, क्योंकि राहु क्या है, राहु इल्यूजन है, तो कि इनका किसी के साथ अफेयर रह चुका है। जैसे कोई आपको आपके ऊपर फेक ब्लेम लगा सकता है, आपका स्पाउस लगा सकता है, कोई आपके फ्रेंड लगा सकते हैं कि इनका कहीं किसी के साथ रिलेशन रह चुका है, किसी के साथ में अटैच रह चुके हैं, तो ये हो सकता है अगर 7th हाउस में राहु होते हैं। राहु अगर 8वें घर में हो, तो 8वां घर किसका है, और 8वां घर हिडन है, 8वां घर ससुराल का है। 8वां घर जो है आपके जो फोरफादर की वेल्थ होती है उसका है। 8वां घर अचानक से आने वाला पैसा है। लेकिन 8वें घर में राहु होते हैं तो ससुराल से थोड़ी कम बनती है, ससुराल वाले में और आप में थोड़ा सा गैप रहता है। फोरफादर के पास बहुत वेल्थ होती है, बहुत लैंड प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मिलने में, क्योंकि राहु चीटिंग है, उसको मिलने में थोड़ी परेशानी होती है। राहु 8th हाउस में होते हैं तो थोड़ा सा बॉडी के नीचे के पार्ट में अगर दशा अंतरदशा चल जाए तो आपको यूरिन यूटीआई की प्रॉब्लम होना, लेडीज़ में गाइनोकोलॉजिकल इशू होना, ये थोड़ा सा आपको हिडन भी। अगर राहु के साथ कोई मंगल बैठ जाए तो कैंसर जैसी बीमारी होना, अष्टम भाव। राहु में के साथ अगर शुक्र बैठ जाते हैं तो अचानक से पैसा आना, जैसे जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, जो हिडन रूप से काम करते हैं, जो चोरी का काम करते हैं या साइबर क्राइम करते हैं, वो लोग सब 8th हाउस में राहु और उसके साथ कहीं शुक्र की दृष्टि हो, वो बैठे हों, तो वो 8th हाउस में राहु जो है ना इस तरह काम करते हैं। तो मैंने आपको आज बताया 5th हाउस से लेकर 8th हाउस तक। अब अगली वीडियो में मैं आपको 9th हाउस से 12th हाउस तक बताऊंगी कि राहु किस तरह काम करता है।